ये जो प्रकरण हुआ इसमें एसडीएम साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसका मैंने जब उन्हें जवाब दिया, मैंने कोई गलत जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ठुकाई होती है तब समझ आती है, वहाँ पर आपकी ठुकाई होगी। तो उन्होंने उसका क्या बना दिया कि किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे ठोक देने की बात कही। मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ और आप मेरे मेडल देख सकते हैं। क्या एक इतने ज़्यादा मेडल अर्जित करने के बाद एक स्पोर्ट्समैन इस तरह की हरकत करेगा? मैं क्यों करूँगा? बहुत सारे 250 से ज़्यादा मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो उन एचएएस, आईएएस, आईपीएस उन अधिकारियों के साथ भी तो फिर मैं उलझा हुआ हूँ, या एडीसी के साथ। अभी मंडी एडीसी हैं, वन ऑफ द बेस्ट एडीसी रोहित राठौर जी, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जोगिंदर पटियाल जी हैं धर्मपुर एसडीएम, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे। गिरीश समरा जी हैं, मनीष चौधरी हैं एसडीएम अपने जोगिंदर नगर, और भी बहुत सारे एसडीएम जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं। उनके साथ तो मैंने कभी इस तरीके की बात नहीं कही। इन्होंने मुझे डायरेक्ट ही बदतमीजी से, जैसे ही मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल उठाया, इन्होंने यस, मैंने बोला कि जय हिंद सर, अजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि तूने मेरे को कॉल क्यों किया है, और एक बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने मेरे साथ वो बिहेव किया। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बिजी होता हूँ। 4 बातें बोली थी इन्होंने। उसके बाद बोला कि तुम जानते हो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, और उसके बाद बोला उन्होंने कि तू जानता है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा वहाँ पर थोड़ा सा, मैं अपना गुस्से में आ गया था मैं। तो मैंने ताव में एक ही बात बोली, मैंने कहा कौन हो गया? बोला एसडीएम हूँ मैं। तो मैंने उसमें इनको बोला कि एसडीएम हो तो क्या आपकी रोटी सोने की बनती है, या आपकी रोटी में एसडीएम लिखा होता है? जो रोटी आप खाते हो वही मैं खाता हूँ, वही आम आदमी खाता है। ऊपर इतने अच्छे पद पर बैठ के एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, आधे जज होते हैं, इनका जजिंग स्किल जो है बिल्कुल जीरो है, डीलिंग पावर बिल्कुल जीरो है। मैं अकेला नहीं, बहुत सारे हजारों आर्टिस्ट इनसे परेशान हैं, बहुत सारे हजारों लोग इनसे परेशान हैं। एसी भारद्वाज, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अपनी ममता भारद्वाज चंबा से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अजय चौहान सिरमौर से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। और न जाने कितने लोग जो बोलते नहीं होंगे इनके खिलाफ। तो मैं उन सबसे भी आग्रह करूंगा कि वो आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी अजय ठाकुर आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो इन्होंने गलत किया है, इनको लगता है मैंने गलत किया है, मैं अपने शब्द वापिस ले रहा हूँ, बशर्ते ये अपने शब्द वापिस लें जो बदतमीजी इन्होंने मेरे साथ की। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। इन्होंने मेरे एक तो 2024 के पैसे नहीं दिए, इट्स अ मैटर ऑफ इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी हो। डीसी साहब से आग्रह करूंगा, एडीसी साहब से आग्रह करूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, और सांसद हमारी कंगना रनौत जी से। इस संदर्भ में देखिए, आप चयनित उम्मीदवार हैं और प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं। आपसे बोथ ऑफ यू मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई हो, और जल्द ही कुछ आरटीआई हमने ली हैं, और बहुत सारे आपको जल्द या नेक्स्ट आपको मैं बहुत बड़ी सनसनीखेज देने वाला हूँ। मैं धरना दूंगा जब तक मैं जीवित हूँ, मैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना दूंगा। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला बहुत सारे एसडीएम बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे से डील करते हैं। मैंने इनको मैसेज भी किया, मैंने आपको दिखाया भी कि मैसेज में मैंने ये लिखा कि क्या आपने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया कि आप आम आदमी के साथ बदतमीजी करें? क्या इन्होंने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया है? अगर मैं टेस्ट क्वालिफाई करके मैं एज अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया में बैठा हूँ, तो मैं क्या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करूँगा? ये गलत वो सर, उन्होंने मेरे को मवाली बना दिया, खनन माफिया के साथ जोड़ दिया। मैं समाज के लिए, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ, संस्कृति बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, योगा के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहा हूँ। निःशुल्क 70,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है। देखिए, जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि अजय कुमार जिसके अगेंस्ट मैंने धमकी देने हेतु कंप्लेंट दर्ज करवाई है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, तो इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ना तो मैंने उसकी कॉन्फ्रेंस देखी। वो उसका अपना राइट है, वो कर सकता है। परंतु इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेंट लॉन्च कर दी हुई है। अब सच्चाई जो है वो उस पर जांच करने के उपरांत पता लग जाएगा कि किसने क्या कहा है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि जिस तरह से उसने अभद्र भाषा की और धमकी देनी, ठोकने की धमकी दी है, वो एक गलत बात है। और इस प्रकार जो है वो ऐसे व्यक्तियों के जो है अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए।